वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी अब कौन होगा, इसे लेकर सवाल अब भी बरकरार है। महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बनाया हुआ था और साथ ही नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये तय नहीं है कि 25 सितंबर को निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की बैठक होगी। उस बैठक के बाद नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर कोई फैसला लिया जा सकता है। उधर नरेंद्र गिरी की मौत मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में फैसला करना होगा कि वो सीबीआई जांच चाहती है या नहीं। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे, महंत नरेंद्र गिरी को अब समाधि दे दी गई है, अब उनके उत्तराधिकारी पर तो फैसला होना ही है और साथ ही साथ जो मांग की जा रही थी संत समाज के द्वारा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्र सरकार से सिफारिश की है। क्या कुछ कहना है आपको इस पर? उमंग, 20 सितंबर की रात में जब से महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, तभी से इसकी सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। क्योंकि महंत जो हैं अन्य अखाड़ों के, उनका भी ये मानना है कि नरेंद्र गिरी जी ऐसा खत नहीं लिख सकते और ना ही आत्महत्या कर सकते हैं। वहीं आत्महत्या के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरीके से रस्सी के 3 टुकड़े पाए गए, पंखा चलता हुआ पाया गया, तो उसमें आईजी केपी सिंह ने भी कहीं संशय जाहिर किया था। गौरतलब है कि यूपी के गृह विभाग ने भी यह जानकारी दी है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। अब केंद्र सरकार को इस मामले में फैसला करना होगा कि वह सीबीआई जांच चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन गृह विभाग ने कल इस बात को पुष्टि दे दी है कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई जांच होगी। वहीं अगर अखाड़े की बात किया जाए तो अखाड़े में भी 7 दिन का शोक जारी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद का निर्णय जो है वो 16 दिन बाद ही होगा, यानी सोष्ठी के बाद। क्योंकि उमंग, ये मामला बहुत उलझा हुआ है। सुसाइड नोट जो मिला है उसमें 3 व्यक्तियों का नाम, उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम है, मंदिर के मुख्य पुजारी आगा तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी का नाम है। जबकि आनंद तिवारी का इस मामले में कहना है कि मैं तो 6 महीने से गुरु जी से मिला ही नहीं हूँ और ना ही फोन पर कोई बात हुई है। तो सबके अपने अलग अलग मायने हैं, सबकी अपनी अलग अलग बातें हैं। लेकिन अब सीबीआई इस बात को तय करेगी जांच के बाद कि आखिरकार दोषी है कौन। क्योंकि अगर सुसाइड नोट की माने तो जैसा कि अखाड़ा परिषद के महामंत्री रवीन पुरी जी का कहना है कि बलबीर जिनके नाम पे जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया है महंत नरेंद्र गिरी जी ने, वो बलबीर पुरी है, ना कि बलबीर गिरी है। और इस सुसाइड नोट में जिसका भी नाम आ रहा है वो गिरी नाम आ रहा है, जबकि जिस अखाड़े से नरेंद्र गिरी जी बिलोंग करते हैं वहां पे किसी का भी नाम गिरी नहीं होता, पुरी होता है। तो एक बड़ी बात यह है क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी मणि मुल्तानी से थे। इस मणि के सभी साधु संतों के जो नाम होता है उनके नाम के पीछे पुरी लगता है। लेकिन बागंबरी गद्दी जो है, जहाँ पे महंत नरेंद्र गिरी जिसके अध्यक्ष भी थे, वो मणि मुल्तानी का स्थान नहीं है, जिसकी वजह से उनके नाम के आगे महंत नरेंद्र गिरी लगता था। तो बड़ी बड़ी वजहें हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद इस बात को अच्छे से जानता है कि अंदर की जो बातें जो निकल कर आ रही हैं वो पूरी तरीके से सच नहीं है। सुसाइड मानने को कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। अब सीबीआई जांच ही अंतिम फैसला करेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि महंतों का ये भी मानना है कि अगर उन्होंने फांसी लगाई तो ना ही उनकी आंखें टली और ना ही जुबान बाहर आई। तो बहुत वजह है, मेडिकल साइंस की भी अपनी अलग वो है। अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो जो पहली रिपोर्ट निकल कर बाहर आ रही है वो ये कि उनकी मौत की असली वजह दम घुटने से ही है। लेकिन अब अंतिम निर्णय सीबीआई के हाथों में। जी बिल्कुल अमरीश, और अगर बात की जाए महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या या फिर कथित हत्या के इस मामले की, तो इसमें भी कई पेच यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से जो कथित सुसाइड नोट जो प्राप्त हुआ है करीब 8 से 9 पन्नों का, उसमें भी अलग अलग स्याही से वो लिखा हुआ है। और
उस सुसाइड नोट को भी अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अगर उस सुसाइड नोट को हम सच माने, जिसकी अभी जांच जारी है, तो उस सुसाइड नोट के हिसाब से तो महेंद्र नरेंद्र गिरी ने करीब 1 से 1.5 हफ्ते पहले अपनी आत्महत्या की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, जो कि कहीं ना कहीं इसे असंभव माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महेंद्र जी के करीबी जो लोग थे, जो उनको बहुत करीब से जानते हैं, वो सभी लोग एक बात ये कह रहे हैं कि महेंद्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इतनी नहीं थी कि वो इतना लंबा चौड़ा एक नोट वो लिख सके, क्योंकि वो हस्ताक्षर भी बमुश्किल ही कर पाते थे। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अभी कई पेच अभी और खुलने बाकी है इस पूरे मामले में? बिल्कुल उमंग, देखिए सबसे पहली बात ये कि तनाव की जहां तक बात है, इनकी मौत के एक दिन पहले ही एक निजी चैनल के साक्षात्कार में जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य संगम घाट पर गए थे तो आशीर्वाद लेने के लिए वो महान नरेंद्र गिरी जी के पास भी गए थे जी। तो उस वक्त भी ऐसा कुछ लगा नहीं, जैसा कि डिप्टी सीएम साहब भी कह रहे हैं और उनके अन्य शिष्य जो उनसे मिलते रहे हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं। और रही बात अगर चिट्ठी की, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि उस चिट्ठी में जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है उसमें 2 पेन का इस्तेमाल हुआ है, 2 तरह की उसमें स्याही नजर आ रही है। तो एक बात तो ये भी है, और दूसरी चीज, जैसा कि आमतौर पर कहा जा रहा है, उनके जो बहुत घनिष्ठ शिष्य थे, जो उनसे बहुत ज्यादा नजदीकियां जिनकी थी, उनका भी ये मानना है कि गुरु जी या महंत जी कभी भी इतना लंबा थोड़ा कुछ लिखना होता था तो अपने शिष्यों से ही कहते थे कि तुम लोग लिख दो। तो जिनको अपना दस्तखत करने में भी समय लगता था, वो इतने पन्नों का सुसाइड नोट कैसे इतने जल्दी लिख सकते हैं? तो मामला पेचीदा है, इसमें कोई भी 2 राय नहीं है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं अंदर काफी लंबी छिकड़ी पकी है, जिसकी वजह से उनको इस तरीके का निर्णय लेने पर या तो मजबूर होना पड़ा और या फिर कोई साजिश के तहत उनकी मौत हुई है। ये आत्महत्या या हत्या का मामला तो अब सीबीआई जांच के बाद ही शायद सुलझ पाएगा, लेकिन जैसा महंतों का मानना है कि आमतौर पर एक महंत जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे 2014 से लगातार, वो इस तरह की से कोई भी काम नहीं कर सकते कि सुसाइड करना पड़े और या तो आत्महत्या, क्योंकि दूसरों को जब भी किसी महात्मा को, संत को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नवाजा जाता है तो बहुत वो मानसिक रूप से इतना दृढ़ व्यक्ति होता है, क्योंकि एक संत जो होता है वो तो वैसे ही पहले ही अपने आप को, जब वो संत की शोले में आता है या जब वो प्रारंभिक दीक्षा आरंभ करता है एक महात्मा की, उस वक्त ही वो अपनी एक कहा जाता अपना पिंड जो है वो दान कर चुका होता है। वो अपनी एक तरह से अपनी मौत मान चुका होता है और वो देव तुल्य हो जाता है। तो एक देव तुल्य व्यक्ति इस तरीके की घटना को कभी अंजाम दे नहीं सकता है, खुद कभी आत्महत्या कर नहीं सकता, जैसा कि महात्माओं का कहना है। तो अब आगे क्या होता है ये तो सीबीआई जांच से पता चलेगा, लेकिन जहां तक हम समझ सकते हैं, जहां तक महंत और साधु सन्यासियों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पेच काफी उलझा हुआ है, काफी सोच समझ कर सीबीआई भी इसको सुलझाने में मुझे लगता है वक्त लेगी। जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये सीबीआई को भी काफ़ी माथापच्ची इस पूरे मामले में करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आसान ये लग रहा है सामने से देखने पे, उतना आसान ये केस लगता नहीं है। और जिस प्रकार से अभी कई और परतें अभी इस पूरे नरेंद्र गिरी की आत्महत्या या फिर कथित हत्या के मामले में देखी जा रही है, पेचीदगियां, वो अपने आप में काफ़ी ध्यान देने वाली है। इसलिए सीबीआई को भी काफ़ी सोच समझ कर ही आगे बढ़ना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।